हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें एग्जामिन दैट साइन मॉड एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। आपको चेक करना है साइन मॉड एक्स कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसमें दो फंक्शंस क्या क्या दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस, साइन एक्स और मॉड एक्स। तो हम ले लेते हैं, ये आपका एफ एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स क्या है, साइन ऑफ मॉड एक्स है। एक नया फंक्शन जी एक्स मान लेते हैं जो है साइन एक्स, और एच एक्स एक और नया फंक्शन जो हम मान लेते हैं मॉड एक्स है। ठीक है, तो अब देखें एफ एक्स किसके बराबर है। अगर हम कंपोजिट फंक्शन देखा जाए तो ये जी ऑफ एच एक्स होगा। क्यों? क्योंकि हम जी में मतलब साइन एक्स में एक्स के बदले मॉड एक्स रख रहे हैं, मतलब जी एक्स में के अंदर हम क्या रख रहे हैं, एक्स के बदले एच एक्स रख रहे हैं। तो क्या बन के आ रहा है, साइन ऑफ मॉड एक्स। तो ये आपका जी ऑफ एच एक्स हो गया। तो अब एफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें इन दोनों की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अगर एच एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूस हैं तो एफ एक्स भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम एच एक्स और जी एक्स की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले जी एक्स की देख लेते हैं। जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले इसका डोमेन देखें। डोमेन क्या है इसका, डोमेन है आर, सभी रियल नंबर्स हैं। अब हम कोई भी के नंबर ले लेते हैं जो कि रियल नंबर है और उस पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो एफ के क्या होगा, ये हो जाएगा साइन के, और लिमिट भी देखनी पड़ेगी के पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू के साइन एक्स। तो ये साइन एक्स क्या होगा, इस लिमिट को हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, एच में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्स इक्वल्स टू के प्लस एच लिख लें, और जब एक्स की वैल्यू के आसपास है तो एच की वैल्यू जीरो के आसपास होगी। तो लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एच टेंडिंग टू जीरो में, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स के बदले रखना है के प्लस एच। अब ये साइन ए प्लस बी टाइप है तो इसको ओपन कर लेते हैं। साइन लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ए कॉस बी साइन के कॉस एच प्लस साइन बी कॉस ए साइन एच कॉस के। लिमिट पुट कर दें पूरे में, एच को यहाँ रखेंगे तो कॉस जीरो जो वन होता है, तो ये तो साइन के आ गया, और यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन एच मतलब साइन जीरो, ये हो गया जीरो। तो ये वैल्यू आ गई साइन के। अब फंक्शन की वैल्यू साइन के है, फंक्शन की लिमिट साइन के है के पे, तो दोनों बराबर है, मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया के पे, और के पे कंटिन्यूस हो गया मतलब आर पे कंटिन्यूस हो गया। मतलब साइन एक्स यानी जो जी एक्स है हमारा कंटिन्यूस ऑन आर, ये प्रूव हो गया। इसके बाद आपको एच एक्स देखना है। एच एक्स ये है मॉड एक्स। अब मॉड एक्स कैसे डिफाइन होता है, मॉड एक्स इक्वल होता है एक्स के जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, और माइनस एक्स जब एक्स क्या हो, नेगेटिव हो। तो नंबर लाइन पे बनाएं तो ये जीरो है, जीरो के लेफ्ट में एक्स, सॉरी जीरो के लेफ्ट में माइनस एक्स, जीरो पे एक्स, और जीरो के राइट में भी एक्स। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको तीन केस बनाने पड़ेंगे। एक जीरो से छोटा, केस टू जीरो के बराबर, केस थ्री जीरो से बड़ा। तो इसमें केस वन देखें, जब x क्या है जीरो से कम है। अब कोई भी पॉइंट k ले लेते हैं जो जीरो से कम है, उस पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू k पे। अब k क्या है, नेगेटिव है, तो उस पर डेफिनेशन क्या लगेगी, माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस के। अब लिमिट की वैल्यू निकालेंगे इस पर, लिमिट x टेंडिंग टू k एफ के। अब जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर रहे हैं, लिमिट आएगी क्या, माइनस एक्स लगेगा एफ एक्स के बदले, तो यहाँ पे एफ एक्स के बदले लिख दिया माइनस एक्स, के पुट कर दिया तो ये आ गया माइनस के। फाइनाइट है, रियल है, तो कोई इशू नहीं है। तो ये माइनस के और माइनस के दोनों बराबर आ गए, मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एक्स लेस देन जीरो के लिए। तो एच एक्स, सॉरी यहाँ पे आपका एफ एक्स नहीं, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एच एच के, और यहाँ पे क्या हो गया, एच एक्स कंटिन्यूस फॉर एक्स लेस देन जीरो। इसके बाद केस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। जीरो पे देखना है तो पहले एफ जीरो निकालें। एफ जीरो पे कैसे डिफाइंड है, एक्स, तो एक्स के बदले जीरो रखा, ये वैल्यू आ गई जीरो। अब जीरो के लेफ्ट में अलग तरीके से डिफाइंड है, राइट में अलग तरीके से, एक पे माइनस एक्स है और एक पे प्लस एक्स है, तो अलग अलग लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, एल एच एल, ये आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू
0 नेगेटिव, और 0 नेगेटिव पे क्या है, माइनस एक्स है एफ एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स रख देते हैं। 0 यहाँ पुट किया तो ये वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही आर एच एल निकालें। आर एच एल होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव में एफ एक्स क्या है, एक्स है। अब 0 इसमें पुट करा तो ये लिमिट आ गई 0। अब एल एच एल और आर एच एल दोनों बराबर आ गए, तो लिमिट क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू 0। और ये किसके बराबर आ गया, उस पॉइंट पे, मतलब 0 पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर, मतलब एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूस किस पे, 0 पे। तो एफ एक्स कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसके बाद केस 3, जब x क्या है, पॉजिटिव है, तो हम कोई भी पॉइंट k ले लेते हैं पॉजिटिव, और उस पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू k पे निकालनी पड़ेगी। फंक्शन है आपका एच एक्स, तो h k निकालते हैं पहले। ये हो जाएगा पॉजिटिव में, 0 के पॉजिटिव में डिफाइन कैसे है, x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये k आ जाएगा। लिमिट की वैल्यू निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू k एच एक्स क्या है, x है इस जगह पे, k यहाँ पे पुट करें तो ये आ गया क्या, k। ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई, बराबर, फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट की वैल्यू। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो एच एक्स इज कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी आपका पहले ये हमने क्या करना था, ये h करना था, ये h होगा और यहाँ पर भी h होगा, और इस जगह पे भी h आ जाएगा। तो अब क्या आ गया, केस 1, 2 और 3 से क्या आ गया, ओवरऑल एच एक्स क्या हो गया, ओवरऑल कंटिन्यूस आ गया। एच एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर। अब आपको देखना क्या था, एफ एक्स जो था साइन मॉड एक्स, जो था जी ऑफ एच एक्स। अब हमारे पास क्या आ गया, एच एक्स क्या आ गया, कंटिन्यूस ऑन आर, जी एक्स आ गया कंटिन्यूस ऑन आर। तो इनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस ऑन आर। तो एच एक्स is continuous on R and gx is continuous on R, therefore fx is continuous on R। ये आपका प्रूव हो गया।